बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब हमेशा ऐसे ही खैरियत से रहें और खुश रहें। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानिब से आपकी खिदमत में एक नया वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल मून वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। रजब की 27वीं शब को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ़ अता किया गया। ये वाक़या हिजरत से 5 साल कबल पेश आया। रजब की 27वीं शब को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ़ अता किया गया। मनकूल है कि इस दिन कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ आराम फरमाने लगे। इधर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल 50,000 फरिश्तों की बारात और बुराक लेकर नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपका रब आपसे मुलाकात करना चाहता है। चुनाचा सूए अर्ज सफ़र की तैयारियां होने लगीं। सफ़र मेराज का सिलसिला शुरू होने वाला था। नबी रहमत की बारगाह में बुराक हाजिर किया गया जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होना था, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब ने कुछ तवक्कुफ़ फरमाया। जिब्राइल अमीन ने इस पसोपेश की वजह दरियाफ़्त की तो आपने इरशाद फरमाया, मुझ पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कदर नवाजिशात हैं, मगर रोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत पुल सिरात से कैसे गुजरेगी? उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बशारत दी गई, ए महबूब, आप उम्मत की फ़िक्र ना कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुल सिरात से इस तरह गुजार देंगे कि इसे खबर भी नहीं होगी। इस वाज़े बशारत के बाद सरकार दो आलम बुराक पर सवार हो गए। जिब्राइल अमीन ने रकाब थामी, मिकाइल ने लगाम पकड़ी, इसराफील ने जैन संभाली, जिसके साथ ही 50,000 फरिश्तों के सलाम की सदा से आसमान गूंज उठे। हदीस में आया है कि बुराक की तेज़ रफ्तारी का ये आलम था कि जहाँ तक नज़र की हद थी वहाँ पर वो कदम रखता था। बुराक का सफ़र इस कदर तेज़ी के साथ हुआ कि जिस तक इंसान की अकल पहुँच ही नहीं सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया हो, चारों तरफ नूर ही नूर झलकता नज़र आ रहा था। इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा गए और वहाँ तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में अल्लाह ताला से मुलाकात करने तशरीफ़ ले गए। वहाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करवाया। वहाँ आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ अंबिया कराम से भी हुई। इसी सफ़र में नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़ा अता की गई। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको नफल बताएंगे कि शब मेराज की रात को आपने कौन कौन से नवाफिल अदा करने हैं। कुछ नवाफिल मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी और कुछ नवाफिल हम आपको गुज़श्ता वीडियो में भी बता चुके हैं और आइंदा वीडियो में भी हम आपको नवाफिल बताएंगे। आपने क्या करना है कि रजब की 27वीं रात को 2 रकात नफल पढ़ने हैं और हर रकत में सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 21 मरतबा पढ़ना है और नमाज से फारिग होकर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी तमाम दीनी दुनियावी हाजात पूरी होंगी और आपके 70,000 गुनाह माफ़ होंगे। तो आपने ये 2 रकात नमाज लाजमी पढ़ने हैं और इस दिन आपने लाजमी गुस्ल भी करना है और रोज़ा भी रखना है। रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है कि जो कोई 27 रजब को रोज़ा रखेगा इसको जन्नत की एक नहर से पानी पिलाया जाएगा जो शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा
اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جنت سے سرفراز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب معراج میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، نفل پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔